हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो मेरी मुलाकात आपसे बहुत दिन तक नहीं हो पाई, मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब से आज है डेट 30 है, 30 दिसंबर। तो अब से आपको आपके एग्ज़ाम होने तक आपको वीडियो मिलती रहेंगी रेगुलर। पर डे आपको 2 वीडियो, 1 वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ 1 महीने 10 दिन 15 दिन एग्ज़ाम होने तक अगर जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेबस एक बार फिर से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और अच्छे क्वेश्चन को करा दिए जाएंगे। और इतना अच्छे तरीके से आपको करा दिया जाएगा, इतना अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। जुड़े रहिए, वीडियो को रेगुलर मन से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना कॉपी में सॉल्व करते रहिए, बुक लगा सॉल्व करते रहिए। जैसा बोला जाएगा आप वैसा करते रहिए। 100% गारंटी देता हूँ आपको कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, आप पूरे मार्क्स गेन कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्रिक। इसके पहले वीडियो में आपको मिला कि टिग्नोमेट्रिक का रेशियो क्या होता है। पहले वीडियो में बताया गया टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले के बारे में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस तरीके सारे आपके रेशियो के फॉर्मूले बताए गए और वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी कराए गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ए बी सी है और वो ट्रायंगल बी पे क्या है, राइट एंगल। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से। हमने बनाया एक ट्रायंगल ए बी सी और बी पे क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब दिया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से दिया हुआ है। तो बताना है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या है और साइन सी कॉस सी की क्या वैल्यू है, तो ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ए सी को फाइंड आउट करेंगे और ए सी को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग साइन ए कॉस सी इस तरीके सारे वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे 24 हो गया 7 बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करने पे आता है 576 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। और 625 देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया 25 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग फोकस रह के देखेंगे क्योंकि इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। अगर पहला क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे तो आप समझ जाओगे किस स्टेप के बाद हमको क्या करना है। क्लियर? तो इतना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। फर्स्ट क्या है, साइन ए, और फिर दूसरा निकालना है कॉस ए की वैल्यू ना। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ए समझ रहे हैं, ए मतलब साइन एक एंगल के लिए है, तो ए के लिए है, इस एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू बतानी है। तो इस एंगल ए के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस है 25। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 7/25
और फिर निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस 25। क्लियर, इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड है साइन सी कॉस सी। अब हम लोग निकालते हैं साइन सी। देखिए यहाँ पे जब साइन सी आया, साइन सी का मतलब कि हमको एंगल ए के लिए नहीं, एंगल सी के लिए निकालना है। तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। देखिए जब आँख खुले जस्ट जो सामने रहे वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये समझिए आँख है, आँख के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये आँख है तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और फिर उसके जो साइड इस तरह जो लॉन्गेस्ट है वो हाइपोटेनियस ही होगा और बाकी जो रह जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो साइन से के लिए देखो, साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में जब एंगल सी को लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। तो ये हो गया साइन सी की वैल्यू। अब आता है कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस केस में बेस ये है, हाइपोटेनियस 25, तो ये हो जाएगा 7/25। समझ में आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये आपको फिगर दिया है, इस फिगर को देख के आपको tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। तो tan p के लिए मतलब इस एंगल के लिए हमको tan की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कॉट r है तो इस एंगल r के लिए हमको कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर देखना है रिजल्ट कितना आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमको रिजल्ट बताना है। अब देखिए फिर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये 12 है ये 13 है, तो ये कितना होगा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 12 का स्क्वायर और प्लस हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 144 और ये आ जाएगा 25 और ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। हम tan p माइनस कॉट आर फाइंड करते हैं, तो tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू, देखिए tan निकालना है एंगल p के लिए। जब इस एंगल को लेंगे तो हमने बोला आंख के सामने जो होगा परपेंडिकुलर, तो एंगल के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस रहेगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आंख के जो सामने रहे वो परपेंडिकुलर और जब जो सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा वो हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan के लिए, tan p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस कितना हो जाएगा 12। तो tan p की जगह पे कितना आ जाएगा 5/12 माइनस कॉट r। देखते हैं तो कॉट r, अगर ये कॉट r ये एंगल लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस रहेगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का जस्ट उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ये हम लोग एंगल लेंगे, आँख के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 5/12। दोनों सेम है, दोनों कट के कितने आ जाएंगे 0। तो सेकंड जो आंसर आएगा tan p माइनस कॉट r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, यानी जो साइन की वैल्यू है वो कितनी है 3/4। और ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे a दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो किस में आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये हो गया 90, ये हो गया
ए और यहाँ पे बी कंसीडर कर लिए और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए साइन ए इक्वल टू कितना है, 3/4। तो हम लोग के पास है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 ये है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। तो वो था ये, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। अब साइन के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन ए का इक्वल टू 3/4 दिया है, तो साइन ए की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस राइट करेंगे। तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। देखिए साइन ए यानी साइन किसके लिए लेना है, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। तो जहाँ पे P है वहाँ पे राइट कर सकते हैं BC और हाइपोटेनियस AC, और ये हो गया 3/4। इस रिजल्ट को आप लोग देखेंगे तो BC/AC मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। BC/AC मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कोई हो गया, आप लोग जब रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जब जैसे कोई ट्रायंगल है, उसके जो एंगल है 3:2:1 के रेशियो में है, तो आप लोग कैसे कंसीडर करते हैं, 3x 2x 1x कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से रेशियो वाले में यहाँ पर हमको मानना है कि हम लोग करेंगे मानेंगे कि जो BC है उसको मान लीजिए 3K, BC को मान लीजिए 3K। अब K मानते क्यों है, क्योंकि 3/4 है वो रेशियो है, और रेशियो हो सकता है यहाँ पे 3/4 ना होकर के 9/16 था पहले, या 3/4 ना होकर के 6/8 था। कितना था, 6/8 था। समझ लीजिए, हो सकता है 3/4 नहीं था वहाँ पे 6/8 था, और ये दोनों जब 2 से कट गए तो ये हो गया 3 और ये कट गया तो ये हो गया 4। कटने के बाद 3/4 आ गया। हमको क्लियर तो नहीं है ना क्या था वहाँ पे। तो हमको जब क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्या था, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल को मान लेते हैं, एक कोई कांस्टेंट को, वेरिएबल नहीं कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं, जो हम लोग k मान लेते हैं। एक हम लोग कोई कांस्टेंट मानते हैं, वो क्या है, k है। तो इस तरीके से BC इक्वल टू 3K मानते हैं और AC इक्वल टू 4K मानते हैं। BC इक्वल टू 3K और AC इक्वल टू हम लोग 4K को कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए BC कितना है, BC हो गया 3K और AC कितना हो जाएगा 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो जब हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो या फिर बेस का स्क्वायर डायरेक्ट निकालना हो, तो जिसका स्क्वायर निकालना हाइपोटेनियस के अलावा, तो परपेंडिकुलर अगर बेस का निकालना हो तो हाइपोटेनियस में से जो एक साइड पता हो आप उसको माइनस कर दीजिए। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और ये इसको माइनस कर देते तो माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4K, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर माइनस BC है 3K का स्क्वायर। 4K यानी 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4K स्क्वायर 1 सेकेंड सब सही है 3/4। तो 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7K स्क्वायर। तो ये आ गया AB का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट हम लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो 7 को अंडर रूट में ऐसे रखेंगे, लेकिन K स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √7K। तो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 7 और K आ जाएगा बाहर। इस तरीके से हो जाएगा अंडर रूट में 7K। तो इसको लिखेंगे √7 और यहाँ पे आ जाएगा K आ जाएगा। क्लियर, एकदम सही। फिर अब हमको फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो cos A हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए cos A, तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
और यहाँ पे बेस कौन है, अगर एंगल ए लेंगे तो बेस है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और ए बी कितना आया है √7, और यहाँ पे के और हाइपोटेनियस ए सी कितना है 4 के से के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √7/4, तो ये आ गया cos ए की वैल्यू। अब हमको निकालना है tan ए, तो tan ए कैसे निकालेंगे, tan ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB, तो BC अपॉन AB, और जो है BC 3K और AB है √7K, K से K कट जाएगा तो हो जाएगा 3/√7, तो इस तरीके से tan A की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आप सभी को, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ट्रिग्नोमेट्री में, बस समझना है आपको। अगर थोड़ा भी एफर्ट आप लोग लगाते हो ना तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया गया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बस ये ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे क्या दिया है 15 cot A, अगर आपको वैल्यू दिया होता है 5x = 4 और आपको x की वैल्यू निकालनी होती है तो 4 में क्या करते हो आप लोग 5 से डिवाइड करते हो। समझ में आया, तो उसी तरीके से सेम इसी पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे cot A की वैल्यू निकालेंगे, तो cot A = कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। cot A की जो वैल्यू है वो 8/15 हो जाएगा। अब देखिए cot का जो फॉर्मूला होता है, ये जो cot या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं, तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। ABC हो गया। अब देखिए कि cot A का फॉर्मूला cot A है यानी एंगल A, cot की वैल्यू जो एंगल A के लिए फाइंड करनी है तो एंगल ये A हो गया, तो ये हो गया हमारा आंख, आंख के सामने परपेंडिकुलर बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, तो हो जाएगा AB अपॉन में BC, और ये हो जाएगा 8/15। क्लियर, तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, लेट AB = कितना मान लिया जाएगा 8K और BC = 15K। क्लियर, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB कितना दिया है 8K और ये दिया है 15K, AB दिया है 8K और ये हो गया 15K। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे AC, और AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 8K, 8K का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, चलिए राइट कर लेते हैं 8K का स्क्वायर और प्लस 15K का स्क्वायर, 8 8 जा 64 K स्क्वायर और 15 का हो जाएगा 225 K स्क्वायर, 549 हो जाएगा, और ये 8 और ये हो जाएगा 6K स्क्वायर, यहाँ पे 289 K स्क्वायर, और ये होता है किसका होता है, ये हो जाएगा आपका 17 का, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर और ये हो जाएगा AC = 17K। देखिए AC स्क्वायर जब 289K था, जब स्क्वायर रूट लेंगे 289 का होता है 17 और K स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेने पे कितना हो जाएगा K, तो AC = हमारा आ गया 17K। अब फाइंड क्या करना है sin A, तो sin A निकाल लेते हैं, तो sin A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस AC,
और BC कितना है 15K, और ये हो जाएगा 17K। K से K कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15/17। सेक ए निकालना है, तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखिए सेक के लिए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फॉर्मूला आप लोग ध्यान देंगे। सेक के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस AC, और बेस हो जाएगा AB। तो ये हो जाएगा 17K/8K, K से K कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17/8। तो इस तरीके से आपको साइन और सेक की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा इक्वल टू 13/18, कैलकुलेट आर टेग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए आर टेग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए। जो देखिए आपको सेक दिया है तो सेक के अलावा जो भी 5 रेशियो होते हैं आपको उन सभी को फाइंड आउट करना है। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा भी क्या है एंगल है। तो इस केस में हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, और इस एंगल को मानेंगे थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/18 है, और सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस को 13K मानेंगे और बेस को मानेंगे 18K, और इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। 1 सेकंड, 13/18 है कि 18/13? ये 13/12 है, ये 13/18 नहीं, 13/12 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए आप लोग समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। के मानना है, पाइथागोरस लगाना है, फिर अप्लाई करना है, फिर साइन ए वगैरह को निकाल लेना है। तो यहाँ पे इससे कितना आ गया 13, और ये हो गया 12, तो ये हाइपोटेनियस आ जाएगा 13K मान लिया जाएगा, और ये हो जाएगा 12K। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5K। कितना आ जाएगा, 5K आ जाएगा। तो हम लोग चलिए और रेशियो फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन थीटा है एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। K से K कट जाएगा तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 30। चलिए 5K/13K, K से K कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5/30। और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 12K/13K, 12K/13K, K से K कैंसिल तो कितना आ जाएगा 12/13। अब tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस है 12, तो 5K/12K, ये कैंसिल होगा तो 5/12 आ जाएगा। अब निकालते हैं cot, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12K/5K, और ये आ जाएगा 12/5। साइन कॉस टेन कॉट सेक तो निकालना नहीं है, अब निकालना है कोसेक। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 13K/5K, तो 13K/5K, और K कैंसिल तो आ जाएगा 13/5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है इफ एंगल A एंड B, इफ यहाँ पे इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होने का मतलब दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे। और इस तरीके से कि cos A इक्वल टू क्या है cos B, तो शो करना है कि एंगल A और एंगल B क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। एंगल A इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल B। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। देखिए इस ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल। तो ये जो यहाँ पे जो 90 बनेगा वो C हो जाएगा, क्योंकि A और B एक्यूट होने हैं। तो यहाँ पे A को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे B को, और यहाँ पे C को 90 पे। क्लियर, दोनों एक्यूट एंगल।
अब दिया क्या है आप लोग, ये दिया है कि cos A इक्वल टू क्या होता है cos B, सिंस cos A इक्वल टू cos B। अब देखिए cos A इक्वल टू कितना होता है cos B, तो cos A है यानी एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो cos का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा AC अपॉन AB, क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, cos के लिए हो गया। अब है cos, ये cos A के लिए हो गया। अब cos B यानी एंगल B को लेंगे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और cos B के लिए भी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है BC और हाइपोटेनियस है AC, AB है, ये हो गया AB। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ये AC और ये BC दोनों आपस में इक्वल, तो आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो एंगल AC के अपोजिट कौन है एंगल B, और BC के अपोजिट कौन है एंगल A, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो बताइए 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, टोटल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और दूसरी वैल्यू बतानी है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर cot थीटा इक्वल टू दिया है तो हम लोग ट्रायंगल वगैरह बना के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग साइन कॉस की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल और यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7/8, और cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AB, अगर थीटा ये लिया जाएगा तो बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC इक्वल टू 7/8, और इसको मानना कैसे है, इसको मानना है 7K और इसको मानना है 8K। चलिए अब निकालते हैं AC, तो AC इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 7K का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 113, और यहाँ पे K स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 113 अंडर रूट में, और ये आ जाएगा K, क्लियर। तो AC इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट में 113K आ गया। अब हम लोग निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना आया है अंडर रूट में 113 और ये K, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 8K अपॉन में अंडर रूट में 113K, K से K कट जाएगा तो हो गया 8 अपॉन में अंडर रूट में 113, क्लियर। ये हो गया साइन थीटा। अब cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 7/7K अपॉन करेंगे 113K, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट में 113। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखना है, चलिए रखते हैं। देखिए पहले यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे 8 अपॉन अंडर रूट में 113,
और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 130। इस तरीके से, क्योंकि दूसरे वाले में क्या है माइनस, फिर टोटल अपॉन लगाते हैं और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट में 130। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 130। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है, अगर a ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 130 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अंडर रूट में 130 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो वो हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 और ये 100 में 30। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ऐसे कर दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 130 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 में से 84 जाएगा, वो 64 और टोटल अपॉन कितना आ जाएगा 130, फिर अपॉन फिर 130 माइनस 49 अपॉन में 130, ये इससे कट जाएगा और 130 में से 64 जाएगा तो ये आ जाएगा 49 और ये जाएगा तो हो जाएगा 64। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cot a इक्वल टू 4 तो चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है। चलिए करते हैं सॉल्व। फिर देखिए यहाँ पे है 3 cot a इक्वल टू 4, तो इस 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हुआ a b और ये c। cot का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot a की जगह पे बेस, यहाँ पे अगर एंगल a लेंगे तो बेस हो जाएगा ab और परपेंडिकुलर हो जाएगा bc और वो है 4 अपॉन 3। तो कंसीडर क्या करना है, ab इक्वल टू 4k और bc इक्वल टू 3k। तो ab इक्वल टू ये हो गया 4k और ये हो जाएगा 3k। जब देखिए 4k और 3k है, जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा, वो हो जाएगा 5k और 5k को तो 4k और ये हो गया 3k, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5k आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, 2-4 लाइन और होगा, आप लोग उसको राइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5k आ गया। देखिए इसमें है tan है, cos है और sin है, तो यानी tan a cos a और sin a की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं tan a। tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3k अपॉन 4k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। ये हो गया tan के लिए। अब cos निकाल लेते हैं, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4k अपॉन क्या हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अब साइन निकाल लेते हैं हम लोग, साइन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन 5, ये k रहेगा तो k कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 5। क्लियर सभी को। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, यहाँ तक आप लोग आराम से कर लोगे।
अब रहा हम लोग का चेक करने का कि चेक करने पे ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो वो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी आई है 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये है माइनस एक जगह प्लस होगा ना, नीचे वाले में प्लस है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 जा 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। 16 यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9/16 एलसीएम लेने पे सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 और ये आ जाएगा 25। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। अब हमको चेक करना है कि राइट हैंड साइड को लेते हैं तो वो कितना आता है। तो राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं तो वो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू कितनी आई है 4/5। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा, चलिए राइट कर लेते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9/25। 16 में से देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपॉन डिनोमिनेटर राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/25। तो देखिए ये और ये यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये सही है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये। इस केस में जब 3 cot ए इक्वल टू 4 है तो ये सही रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो बी पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है और tan a इक्वल टू 1/√3 है। तो फाइंड करिए कि साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू क्या होगी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए है, फॉर ए के लिए निकाला जाएगा साइन की वैल्यू, एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू, यहाँ पे एंगल सी के लिए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे सी, ए सी इस तरीके से करके दिया हुआ है। यानी आपको एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी होगी और एंगल सी के लिए साइन सी और कॉस की वैल्यू वहाँ पर भी निकालनी होगी। एंगल सी के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यू और एंगल ए के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। देखिए एक है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते पहले हम लोग, और 90 डिग्री किस पे दिया हुआ है बी पे, तो यहाँ पे बी पे हो गया राइट एंगल, तो ये हो गया ए और ये हो गया सी हो गया। अब देखिए दिया है कि tan a इक्वल टू 1/√3 होता है और tan का फॉर्मूला यहाँ पे a दिया है, एंगल a के लिए tan की वैल्यू दी है, तो एंगल a के लिए tan का जो फॉर्मूला या फिर tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB और वो हो जाएगा 1/√3। तो BC को मानना है 1K और इसको मानना है √3K मानना है। क्लियर। और जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2K आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2K। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं कि एंगल ए के लिए साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 करेंगे क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा। अब निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, के कट जाएगा तो √3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ये था फॉर एंगल ए के लिए था। अब किसके लिए निकालना है? फॉर एंगल सी के लिए निकालना है। तो अगर एंगल सी की बात करेंगे तो ये एंगल सी, ये हमारा आंख, उसके सामने का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये भी बेस हो जाएगा। तो साइन सी की जो वैल्यू है वो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 के और हाइपोटेनियस 2 के, और ये हो जाएगा 3/2, अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा साइन सी की वैल्यू। और कॉस सी निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 1/, कहाँ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। साइन ए है तो साइन ए की जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 इंटू कॉस सी की जगह पे 1/2 प्लस कॉस ए की जगह पे √3/2 और इंटू साइन सी की जगह पे √3/2। ऊपर देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का 3 में, √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 4 और 1 + 3, तो ये आ जाएगा 4/4, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। sin A sin C, तो cos A की जो वैल्यू है √3/2 और cos C की जो वैल्यू है 1/2, यहाँ पे cos C की जो वैल्यू है 1/2, जैसा बोला है वैसे ही रखना है। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, तो ये हुआ 1/2 इंटू √3/2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कट के कितना आ जाएगा, 0। तो ये रहा सेकंड का, सेकंड आ गया 0। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट ए क्यू, माने एक ट्रायंगल PQR है वो क्यू पे राइट एंगल है। तो जैसा बोला है वैसा हम लोग पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया P और ये Q और ये R, ट्रायंगल PQR और राइट एंगल एट Q। क्लियर? हाँ। अब दिया है PR प्लस QR, यानी ये साइड और इस साइड का सम कितना दिया है, 25, और फिर दिया है एक ठो और दिया था, 1 सेकेंड, और दिया है PQ, और यहीं पे दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर, और दिया है P से लेकर Q तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? अगर देखिए, अगर दो नंबर का सम आपको दिया होता है तो कैसे कंसीडर करते हैं, एक नंबर को x मानते हैं, दूसरे को जो उसके सम में से बचेगा। यानी अगर इन दोनों का सम 25 है तो एक को हम लोग x मान लेते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, लेट QR = x मान लेते हैं। तो Q से लेकर R तक कितना हो गया, x, देन यहाँ पे जब x रखेंगे तो वो उधर जाएगा तो 25 माइनस, यानी PR = कितना हो जाएगा, 25 - x हो जाएगा। क्लियर? देखिए अगर QR = x मानेंगे तो यहाँ पे QR की जगह पे x पुट करेंगे, और जब x को इधर लाएंगे तो 25 के इस साइड में, तो यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 - x आ गया, यानी ये आ गया 25 - x सेंटीमीटर, और ये x सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में है तो ये सारा होल्ड ही करेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 5 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया सभी को। चलिए अब एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में करेंगे 25 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स करते हैं और 5 5 जा 25, ये इससे कट जाएगा। क्लियर, ये इससे कट जाएगा। और 1 सेकेंड कहीं मिस्टेक ना हो, बस सब सही चल रहा है। 25 माइनस एक्स कर दिए और प्लस एक्स हो गया, सही है। तो यहाँ पे रह जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये हो गया 2x इक्वल टू 25। इस 25 को डिवाइड में करेंगे तो 25 यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 25 अपॉन 25, 1 आ जाएगा। 2x को इधर लेके आते हैं, 1 को इधर, जब 1 को इधर लाएंगे तो 25 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी ये वैल्यू आ गया 12 और ये वैल्यू 25 में से x यानी 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे आ गया 12 और ये आ गया 13। अब इसके बाद साइन p निकालना है, तो साइन p कैसे निकालेंगे, चलिए इस साइड में। साइन p यानी एंगल p के लिए साइन की वैल्यू और साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस 13। फिर है कॉस p, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल p है तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। और tan निकालेंगे, tan p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस की, साइन की, tan की वैल्यू निकल गई। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं ट्रू फॉल्स के लिए, तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। क्लियर है, तो ये था आज का सेशन। आज के इस वीडियो में आपको 8.1 कंप्लीट करा दिया गया है। अगले वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएंगी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग जरूर हो, लॉन्ग हो जाए लेकिन आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। तो ये था 8.1, आप लोग प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल को भी लगाइए, ट्राई करिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।